नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा की योग्यता। अयोध्या संग्रहालय को मंजूरी। काशी में योगी का भव्य आगमन। IIT BHU प्लेसमेंट पहले दिन 17 छात्रों को करोड़ों का पैकेज। योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव में बिहार रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। कोहली रोहित की जोड़ी से भारत की जीत की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 खबरों की ओर विस्तार से। यूपी पुलिस भर्ती में फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा की योग्यता। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए 25,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में जारी करने की घोषणा की। इसमें 19,000 कांस्टेबल और 2,800 जेल वार्डर पद शामिल हैं। अतिरिक्त 3,000 पद बढ़ाने की तैयारी है। अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन कर आवेदन करेंगे। योग्यता 12वीं पास, आयु 18 से 22 वर्ष। चयन लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। पुरुष 4.8 किलोमीटर और महिलाएं 2.4 किलोमीटर दौड़ेगी। अयोध्या संग्रहालय को मंजूरी। काशी में योगी का भव्य आगमन। बीते दिन काशी तमिल संगम 4.0 के उद्घाटन के लिए CM योगी वाराणसी पहुंचे, जहां कई केंद्रीय नेता भी मौजूद रहे। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय हेतु भूमि बढ़ाने सहित 19 प्रस्ताव मंजूर हुए। IIT BHU में छात्रों को करोड़ों के पैकेज मिले। वाराणसी में 2 सेक्स रैकेट पकड़े गए। बलरामपुर में बस दुर्घटना में 3 की मौत और कई घायल हुए, जबकि एटा में सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। यूपी के विकास नीतियों और सुधारों की ताजे अपडेट्स के लिए डेली यूपी खबर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। IIT BHU प्लेसमेंट पहले दिन 17 छात्रों को करोड़ों का पैकेज। IIT BHU में कैंपस प्लेसमेंट के पहले दिन 17 छात्रों को 1 करोड़ से ज्यादा का वार्षिक पैकेज ऑफर किया गया। अधिकतम पैकेज 1.67 करोड़ और न्यूनतम 47.19 लाख रहा। पहले दिन 98 कंपनियों ने 443 से पेड इंटर्नशिप और 125 से प्री प्लेसमेंट ऑफर दिए। इस वर्ष कंपनियों की संख्या और ऑफर पिछले साल से अधिक है और अगले दिनों में और छात्रों का उच्च पैकेज मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु से काशी तक शिक्षा और धरोहर यात्रा। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगम का 4था संस्करण शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु से 214 छात्र 4 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। कार्यक्रम में गंगा आरती, मंदिर दर्शन, शैक्षणिक सत्र और ऐतिहासिक कार्यशैली शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भागीदारी का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ यूपी चुनाव में बिहार रणनीति का इस्तेमाल करेंगे। बिहार चुनाव में जीत के बाद बीजेपी यूपी में वही रणनीति अपना सकती है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सपा कांग्रेस सरकारों पर हमला करते हुए जंगलराज का जिक्र किए बिना उनकी नीतियों की आलोचना की। यह नीतीश कुमार की बिहार शैली की तरह है। बीजेपी आगामी यूपी चुनाव में इसे प्रचारित कर सकती है। अखिलेश यादव ने गानों में हिंसा या जाति जनित शब्दों से बचने की हिदायत दी। SIR प्रक्रिया में सांसद MLA की भागीदारी पर नाराजगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष इसी सप्ताह घोषित हो सकता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर संघ और बीजेपी की 3 घंटे की समन्वय बैठक में संगठन और सरकार के बेहतर तालमेल, SIR प्रक्रिया और सांसद MLA की कम भागीदारी पर चर्चा हुई। बैठक में राम मंदिर प्रचार, बूथ सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता अभियान पर भी विचार किया गया। संगठन महामंत्री BL संतोष ने संभावित अध्यक्ष का नाम साझा किया। चुनाव प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। UPPSC ने 513 प्रवक्ता शिक्षक पदों के लिए भर्ती जारी की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2025 में राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 513 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। आवेदन में सुधार 9 जनवरी तक संभव है। न्यूनतम और अधिकतम आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। एक्शन दिव्यांगजन छूट और परीक्षा प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूपी समाज कल्याण ने स्कॉलरशिप नियम में किया बदलाव।
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया है। अब केवल पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पहले विद्यार्थी अपने स्वयं के आय प्रमाण पत्र लगा सकते थे, जिससे गड़बड़ी की आशंका थी। विभाग ने अधिकारियों को प्रमाण पत्र एडिट करने का विकल्प देने के निर्देश दिए हैं। योजना में पात्रता परिवार की आय 2.5 लाख रुपए सालाना तक होगी। डीएम अस्मिता लाल नेत्रदान का संकल्प लेने वाली पहली आईएएस। बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया, जिससे वे यह कदम उठाने वाली पहली आईएएस ऑफिसर बनी। खेकरा कस्बे में एडीके जैन नेत्र अस्पताल के फाउंडेशन कार्यक्रम में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और संकल्प पत्र भरकर बिना औपचारिकता अपने इस निर्णय को पूरा किया। उनका यह साहसिक और संवेदनशील कदम सोशल मीडिया पर सराहा गया। चंदौली में छिपे नंबर से लाल बालू परिवहन का खुलासा। चंदौली में ट्रकों के नंबर प्लेट छिपाकर लाल बालू और गिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। चेक गेट से बचने के लिए लोकेशन देकर ट्रकों को पास कराया जाता था। जांच के दौरान एक ट्रक टीम पर चढ़ाने की कोशिश कर भागा, जिससे पकड़ लिया गया। खान अधिकारी ने लोकेशन देने वाले और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 4 ट्रक सीज हुए हैं और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। आर्थिक तंगी में भी खुशियों से भरी शादी। देवरिया के दूल्हे दुर्गेश प्रसाद आर्थिक तंगी के कारण लग्जरी गाड़ियां नहीं बुक करा पाए। उनके दोस्तों ने मदद करते हुए 30 ई रिक्शा में बारात निकाल दी। 100 से अधिक बाराती ई रिक्शा में सवार होकर डुमरिया लाला गांव पहुंचे। यह अनोखी बारात सादगी, दोस्ती और सहयोग का उदाहरण बनी। दुल्हन शिल्पी पक्ष ने भी उत्साह से स्वागत किया और सभी शादी की रस्में संपन्न हुई। कंगना रनौत मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान को लेकर अदालत ने पुलिस से 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। उन पर सभी किसानों का अपमान करने का आरोप है। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने थाना न्यू आगरा को धारा 225 बीएनएसएस के तहत गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। मामला 26 अगस्त 2024 के बयान से जुड़ा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। डिप्टी सीएम ने यूपी अस्पतालों के लिए वित्तीय स्वीकृति दी। यूपी के 14 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगभग 9.80 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। प्रमुख अस्पतालों में राम सागर मिश्र चिकित्सालय, बलरामपुर महिला चिकित्सालय, रायबरेली जिला चिकित्सालय और गोरखपुर 100 शल्य चिकित्सालय शामिल है। यह पहल मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने और डॉक्टरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इकाना में हाई वोल्टेज क्रिकेट मुकाबले के लिए टिकट बिक्री। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 17 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला होगा। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई है। टिकट की कीमत 999 रुपए से 25,000 रुपए तक तय की गई है। ऑनलाइन खरीदी पर होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लखनऊ ग्राम पंचायतों में घर घर 1 रुपए कचरा योजना। लखनऊ की ग्राम पंचायतों में घर घर 1 रुपए में कचरा कलेक्शन से बदलाव आया है। कचरे को आरआरसी में छांटकर खाद बनाई जाती है और प्लास्टिक व लोहे कचरे की बिक्री से आमदनी हो रही है। कई गांव मालामाल हो चुके हैं। हाईटेक पंचायत भवन, जन सेवा केंद्र और सीसीटीवी कैमरों से गांव में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। कोहली रोहित की जोड़ी से भारत की जीत की उम्मीद। दूसरा वनडे में भारत की जीत की उम्मीद कोहली और रोहित पर टिकी है। पहले मैच में कोहली के 52वें शतक और रोहित की 57 रनों की पारी से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। पिच बॉलिंग फ्रेंडली है। टीम चयन, बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी संतुलन अहम होंगे। यूपी में चंद्रचूड़ हवेली विवाद मां एसएसपी से। अलीगढ़ में अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी हवेली पर कब्जा और बेचने का षड्यंत्र होने का आरोप लगाया। वे अपनी मां और भाइयों के साथ एसएसपी से मिले और प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के हकदारों को न्याय मिले और किसी को अन्याय ना हो। दूसरी तरफ उनकी चाची ने भी मारपीट का बाहर निकालने का आरोप लगाया। आसाराम जमानत रद्द करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पिता।
शाहजहांपुर की दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने आसाराम की बीमारी का बहाना बनाकर ली गई जमानत रद्द करने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। पीड़िता ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद आसाराम और उसके गुर्गों से परिवार को खतरा है। सुरक्षा के लिए घर पर पुलिस और गनर तैनात है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को हो सकती है। कारोबारियों को SGST और स्टाम्प ड्यूटी में छूट। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उद्योगों को बढ़ावा देने 20 प्रस्ताव मंजूर किए गए। उद्योगपतियों को SGST और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। शाहजहांपुर और मथुरा की कंपनियों को लाभ मिला। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनेगा। सड़क, जेल, मैनुअल और टाउनशिप नीति में भी संशोधन किए जाएंगे। मोबाइल ऐप में अब सिम सत्यापन अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने OTT और मैसेंजर ऐप के लिए नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है। इसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, शेयर चैट और सिग्नल जैसे ऐप्स बिना सक्रिय सिम काम नहीं करेंगे। वेब और डेस्कटॉप वर्जन पर हर 6 घंटे बाद ऑटो लॉगआउट होगा और फिर मोबाइल से QR कोड स्कैन कर सिम वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। 90 दिनों के भीतर सभी यूजर्स को सिम से वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। यह कदम मोबाइल पहचान आधारित धोखाधड़ी, फेक अकाउंट्स और साइबर क्राइम रोकने में मदद करेगा। आज उत्तर प्रदेश की पर्यटन में बात होगी अयोध्या की। अयोध्या मानव सभ्यता की पहली पूरी राज जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राज दरबार मंदिर, दशरथ महल, लक्ष्मणी किला समेत अनेक दर्शनीय स्थल लिए हुए हैं। यहाँ अनेक आश्रम और मंदिर श्रद्धालुओं का केंद्र है। श्री राम नवमी, जानकी नवमी, श्रावण झूला जैसे पर्व भव्यता से मनाए जाते हैं। रेलवे व सड़क मार्ग से अयोध्या सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन का प्रमुख स्थल है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा 1 मई 1988 को जन्मी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और निर्माता है। 2007 में मॉडलिंग से कैरियर शुरू किया और 2008 में रब ने बना दी जोड़ी से अभिनय में पदार्पण किया। NH-10 और सुई धागा जैसी फिल्मों में मजबूत महिला भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उन्होंने क्लीन स्लेट फिल्म्स की स्थापना की, चैरिटी और पशु अधिकारों का समर्थन करती है और क्रिकेटर विराट कोहली से विवाहित है, जिनके 2 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश श्रमिकों के लिए मृत्यु और दिव्यांग सहायता योजना। उत्तर प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए यह योजना आर्थिक सुरक्षा देती है। रजिस्टर्ड श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता पर आश्रितों को 5.25 लाख रुपए तक की मदद मिलती है। आवेदन ऑनलाइन या नजदीकी श्रम कार्यालय, तहसील या ब्लॉक से किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेजों में रजिस्ट्रेशन, आधार, बैंक विवरण और मृत्यु दिव्यांगता प्रमाण पत्र शामिल है। आवेदन 15 दिन में निपटाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पारा गिरा, बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठंड। यूपी में ठंड तेज हो गई है। मेरठ में सीजन का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पछुआ हवाओं से अधिकांश जिलों में तापमान 4 से 5 डिग्री गिरा और शीतलहर जैसे हालात बने। मौसम विभाग के अनुसार ला नीना और वैश्विक परिस्थितियों के कारण इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ेगी। अगले 2 से 5 दिनों में बर्फीली हवाएं यूपी में प्रवेश करेगी, जिससे तापमान और गिरने की संभावना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। 1989 में शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा हुई। 1967 में भारत का पहला रॉकेट थुम्बा से प्रक्षेपित हुआ। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। आज मिताली राज 1942 और राजेंद्र प्रसाद 1844 जैसे व्यक्तियों का जन्म हुआ। धर्मपाल गुलाटी 2020 और देव आनंद 2011 का निधन भी आज ही हुआ। आज भोपाल गैस त्रासदी दिवस और विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इतिहास, विज्ञान, खेल और समाज सेवा की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा यादव, रजा कुमार, दिनेश कुमार, विद्यासागर, अनुपम सिंह, प्रदीप मौर्य, संजीव गुप्ता, जगमोहन सिंह, संजय सिंह, प्रिंस कुमार, अरुण गुप्ता, रवि मिश्रा, प्रेम सिंह, सुरेश यादव और राम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।